आपके नीचे स्क्रिप्ट चल रही है क्वेश्चन की, उसको रीड आउट कर लीजिएगा। बोर्ड पे दिखाने का टाइम हमें खराब नहीं करना है। देखो ये क्या कह रहा है, अ टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल प्रोड्यूस द फॉलोइंग नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। पहला तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। और कब निकालना है, जब इसने एक क्रॉस किया F1 इंडिविजुअल के बीच में। अब इसने नहीं लिखा कि F1 इंडिविजुअल कौन है, इसे हम बेवजह इसमें टाइम भी नहीं खराब करेंगे, ठीक है। इसने सीधा सीधा डाटा दे दिया है कि जब F1 इंडिविजुअल से जो प्रोजेनी बनी थी, उस प्रोजेनी की सिचुएशन क्या है, क्या दिया इसने, प्लस प्लस AB है ना। इसके बीच की डिस्टेंस इसने दी 40, फिर इसके बाद इसने प्लस B AB, इसका क्या दिया इसने 10, ओके। फिर इसने दिया प्लस A AB, इसका दिया इसने 10, और फिर AB AB, ठीक है, इसका दिया इसने 40। अब देखो जैसे मैंने पिछले जो है क्वेश्चंस में कहा था कि जरूरी नहीं है आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो, पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिया हुआ जरूरी नहीं है। अगर ऐसे डाटा दे दिया आपको, तो आपको मैंने कहा था कि ये वाला कि अगर गिवन डाटा में जो मोर वैल्यू रखता है वो पेरेंटल टाइप होता है, और जो लेस वैल्यू रखता है वो रिकॉम्बिनेंट टाइप होता है। तो अब आप देख लो लेस वैल्यू किसकी है, प्लस AB AB प्लस A AB। इसका मतलब सादा दिख रहा है आपको एकदम डायरेक्ट कि ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है, जबकि ये वाले क्या है, पेरेंटल टाइप है। क्या है ये, पेरेंटल टाइप है। क्लियर, यहाँ पे फंडा क्लियर हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करना है, देखो इसका मतलब क्या है, 10 और 10 20% क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये देखेगा, और आपको सीधा बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम इक्वल टू किसके, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, या जिसे क्रॉस ओवर वैल्यू कहते हैं। तो इसमें देखो सीधा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे दी है, तो फिर तो आपको A और B के बीच का डिस्टेंस ही निकालना है। इसका मतलब सीधा आंसर सामने ही पड़ा है, क्या निकालेंगे हम कि इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा, 20 मैप यूनिट। कितना सीधा है ना। इसीलिए ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करते समय अपने टाइम लगाया था। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर खत्म। अगला देखिए एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये 5th, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सब के सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप आराम से कीजिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस की। और नहीं तो इतना भी आप समझ जाएंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रिप्ट पे पढ़ रहा है, ठीक है। इफ अ जीन एक्सचेंज वैल्यू, जीन एक्सचेंज रेट बोला है, देखो आपको दिख ही रहा है ना, ये क्या कह रहा है, जीन एक्सचेंज। अब इसने क्या किया, शब्दों का जाल घुमा दिया, जीन एक्सचेंज कह दूं और या मैं क्या कह दूं, क्रॉस ओवर वैल्यू कह दूं। और क्रॉस ओवर, भाई आपको पीछे वीडियो में बताया था ना मैंने, ये देखो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होता है, जीन एक्सचेंज होता है। तो यही तो बोल रहा है कि जीन एक्सचेंज रेट, अब मैंने COP तो लिखा है, इस बात को समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। तो जीन एक्सचेंज रेट इज 30%, क्या दिया इसने गिवन डाटा, 30% ऑफ टू लिंक्ड जीन, ठीक है। देन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, कितना सिंपल बता दिया, इसका मतलब इसने रिकॉम्बिनेंट वैल्यू दे दी है 30%, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 30%। और अभी पिछला बताया था कि इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू जीन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब इसने तो कुछ जीन का तो नाम ही नहीं लिखा। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 मैप यूनिट। बस आपको खाली ये फिजिकल यूनिट चेंज करनी है ना। जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो परसेंटेज में लिखते हैं, क्योंकि हम इसको इस वैल्यू से निकालते हैं, है ना, ये परसेंटेज में लिखते हैं, और उसको मैप यूनिट में लिखता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। क्लियर, दोनों क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट थे, बस ये फॉर्मूला
लोकाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनरली प्रीवियस ईयर में ज्यादा आए हुए हैं। कहना क्या चाह रहा है, ध्यान रखना, मैं अभी पहले समझाती हूँ उसके बाद क्वेश्चन बोलूंगी। क्या कहना चाह रहा है कि ये देखिएगा, ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है, एक ही बना रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप कहीं डाउट ना हो जाए, ये बस आप पूरा क्रोमोसोम बना दिए, एक क्रोमेटिड और दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें ये जो डीएनए हेलिकल है ना, ये डीएनए हेलिकल, इसमें जीन की लोकाई क्या है, जीन की पोजीशन क्या है, ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये जीन की लोकाई कैसे करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन का ही नॉलेज यूज करना है। हमने अभी बोला था कि किसी के बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, किसी दो जीन के बीच की, चाहे इस जीन के बीच में, चाहे इसके बीच में, चाहे इसके बीच में, चाहे इसके बीच में, है ना, तो उसके रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उन दोनों जीन के बीच की डिस्टेंस होती है। भाई अपने रूम में मान लिया तुम और तुम्हारे दोस्त बैठे हो, 4 जने बैठे हो, ए बी सी डी 4 जने हैं। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, भाई ए और डी के बीच की डिस्टेंस क्या है, फिर दे दे कि बी और सी के बीच की डिस्टेंस, फिर ए और सी के बीच की डिस्टेंस। तो आपको अगर ऐसे डिस्टेंस दे दे तो आप क्या करोगे कि उन चारों का ऑर्डर बता सकते हो, भाई ए और डी यहाँ बैठा है, ये सी यहाँ बैठा है, सी और बी के बीच में, तो आप क्या करोगे, उसके बीच में सीक्वेंस लगा दो। बिल्कुल छोटे क्लास में जो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन आता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन है, बस ज्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी, देखो रीड आउट कीजिएगा और मैं पढ़ रही हूँ। द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन AB, AC, BC is 8%, 17%, 25% respectively। इसका मतलब पीछे से वैल्यू लिखनी है। Which of the possible sequence of the gene on the chromosome? अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको अरेंज कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये किस किस को बोला है, देखो A एंड B अरेंज कर ली मैं, A एंड B, इसके बीच की क्या निकल रहा है, ये 8% है ना। फिर क्या दे रहा है, A एंड C, इसके बीच की क्या कर रहा है, 17%। फिर B एंड C, इसकी दे रहा है 25%। अब आपको पता है क्या करना होता है, हमेशा सबसे पहले ये देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये दूर पड़ जाए, है ना, जबकि इसके पास ये है, इसके पास ये है, ये सबसे दूर है। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको ऐसे बनाते हैं क्रोमोसोम को, ये क्रोमोसोम को डिनोट करने का तरीका, इसका मतलब ये लाइन नहीं है। तो मैक्सिमम यहाँ दिए हुए वैल्यू में, दी हुई वैल्यू में 25, तो देखो मैं इसको कहती हूँ ये 25, तो B और C, तो ये इसका मतलब ये B है और ये C है। पहला स्टेप पूरा हो गया। देखो मैं तो कहने को अभी फटाफट जल्दी कर दूंगी, पर समझना जरूरी है। इसका मतलब B और C। अब देखो दूसरी क्या, देखो कि अपने को कॉमन क्या देखा है यहाँ पे, A की स्थिति निकालनी, B और C की तो निकाल ली अपने, A की निकालनी है। क्या देख रहे हो कि A B के नजदीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस है, इसका मतलब इसके बीच की डिस्टेंस है, इसका मतलब इसके बीच की डिस्टेंस है, तो इसकी डिस्टेंस अपन ने कर ली। A B के नजदीक है लेकिन A C के दूर है, सिंपल दिख रहा है। तो A B के नजदीक है मतलब B के A पास लगाएंगे अपन, है ना। तो दूसरा कंडीशन क्या थी कि C तो हो गई, B हो गई, अब मैं क्या करूंगी, A यहाँ करूं, तो ये क्या देगी, B के नजदीक हो जाएगी लेकिन C के दूर हो जाएगी। तो इसकी दूरी तो यहाँ क्या थी, 25 मैक यूनिट थी, और इसकी क्या है, A और B के बीच की 8 है ना, 8 मैक यूनिट है, 8 मैक यूनिट है, और A और C की 17 मैक यूनिट है। तो ये देखो टैली मेथड है, ये 17 मैक यूनिट है, तो 17 और 8 कितना होता है, 25। इसका मतलब ये किस ऑर्डर पे प्रेजेंट है, देखो किस ऑर्डर पे, यहाँ B है, B के यहाँ A है, और फिर यहाँ C है, और टोटल जितना डिस्टेंस है वो 25 मैक यूनिट है। बस ये क्या कह रहा था, द पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ द जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो ये सेम क्रोमोसोम पर इसकी सीक्वेंस समझ में आ गई, B A C। अब क्या देखो ऐसे भी बोल सकता है, वो ध्यान रखना, या तो ऐसे बोल सकता है कि ये B A C है, या वो क्या कह सकता है C A B, दोनों ही बात सही है, ध्यान रखना, क्योंकि वो बोलने के तरीके पर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन फटाफट करेंगे, एक क्वेश्चन को धीरे से समझा, अगला क्वेश्चन फटाफट करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखो 7th नंबर क्वेश्चन, द मैप डिस्टेंस बिटवीन, अब इसमें देखो मैप डिस्टेंस ही दे दिया, मैप डिस्टेंस मतलब वही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या डिस्टेंस बिटवीन टू जी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दिया है, मैं साथ साथ में लिखती हूँ ताकि जल्दी क्वेश्चन हो। मैप डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी कितना दिया इसने 3 यूनिट, या लिखना ही हो, चलो लिख देती हूँ एक बार, ठीक है। फिर इसने दिया बिटवीन 3 यूनिट, फिर बी एंड सी ये दिया इसने 10 यूनिट, ठीक है। एंड द सी एंड ए कितना दिया 7 यूनिट, ओके। अब द ऑर्डर ऑफ जीन इन द लिंकेज मैप कंस्ट्रक्टेड ऑन द अबाउट डाटा परहैप्स, कितना सिंपल है, वापिस वही सेम चीज है, पहले क्या उठाएंगे हम मैक्सिमम वाला उठाएंगे, तो ये बी और सी ये साथ वन ने क्या कर दिया बी और सी हो गया, आप फटाफट करेंगे। इसके बीच की डिस्टेंस कितना है 10 मैप यूनिट है। अब देखो कॉमन क्या है इसमें ए ए है ना, और ये अपन ने लिखा ही नहीं तो ये कॉमन है। अब ए से बी की दूरी 3 यूनिट है और ए से सी की दूरी 7 यूनिट है, इसका मतलब मैं इससे 7 यहाँ लगाऊंगी क्या ए, ठीक है, और इसके बीच की दूरी क्या देगी 3, तो ये 3 है और ये 7 है, टोटल कितना हो गया 10। तो अब देखो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, फिर जैसे पीछे बोला था ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी यानी कि इसका ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, या तो मैं क्या लिखूंगी बी ए सी है ना, या तो बी ए सी लिखूंगी या सी ए बी, बस वही सेम चीज है जो पीछे अपन ने समझाया था। अब जल्दी हो गया ना आपका, ठीक है, तो ये आपका काम खत्म हो गया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन तो छोटा सा था, कई बार क्या है फालतू घुमा के खुद दे रहे क्वेश्चन, तो आपको डरना नहीं है, देखते हैं अपना अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन इसलिए पूरा स्क्रीन पर आएगा। इन अ सर्टन स्पीसीज ऑफ एनिमल जीन टी यू वी डब्ल्यू, ये कुछ जीन दे रखे हैं, ठीक है, अकर ऑन द सेम क्रोमोसोम मतलब लिंक्ड जीन है। द फॉलोइंग टेबल्स आर गिवन ऑफ क्रॉस ओवर वैल्यू, मतलब कि उसकी डिस्टेंस बता दी। अब देखो आप, मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, जरूरी है मुझे लिखना तो है ना, इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ अपन ने नंबर देखो, पहला तो क्या शो कर रहा है ये लिंक्ड जीन पेयर, दूसरा क्या शो कर रहा है COV है ना। तो इसमें देखो आप पहला नंबर दिया इसने T एंड U लिख रखा है, मैं ऐसे कर रही हूँ, इसकी क्रॉस ओवर वैल्यू 25 दूसरा दे रखा है T एंड V, क्या दिया 5। अगला थर्ड नंबर दिया V एंड U, ओके, कितना दिया 30। अगला देखो 4 नंबर U एंड W, कितना दिया 10। और अगला 5 नंबर दे रखा है इसने, क्या दे रखा है V एंड W, ठीक है, और 20। और इसके साथ इसके ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बड़ा हो तो ऑप्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि जल्दी करने का तरीका है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्या, V T W U एक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन V T W U V, ठीक है, तीसरा ऑप्शन T V W U और चौथा ऑप्शन है V W T U। देखो कितना सिंपल है, मैं बताती हूँ आपको। देखो बड़ा क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, वापिस ऑप्शन तरीका वही निकालेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पहले कर लो। मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है, ये देखो 30, इसका मतलब एक किनारे पर V और एक किनारे पर U है। आप देखो इसको देख के पहले ऑप्शन देखो V और U, V और U, यहाँ देखो TU है V, तो इसका तो ये तो क्रॉस कर ही दो, खत्म बात। अब बचा अपना दो हिसाब है ना, पहली मेथड यूज करेंगे, इतना निकालेंगे तो टाइम खराब हो जाएगा। अब क्या करो कि आपको देखो V या U के नजदीक तक स्थिति देखनी है, तो V का दूसरा ऑप्शन है V और W के बीच की दूरी 20 है, ठीक है, V और W के बीच की दूरी देखो। अब आप देखो कि ये दूरी 30 है, 30 है, और इसके बीच की दूरी जो है वो ये कह रहा है कि ये 20 है। किसके बीच की दूरी V और W, तो W ये क्लियर, जबकि V और T के बीच की दूरी क्या है 5। इसका मतलब V और T देखो यहाँ पड़ेगा लगभग जो है T, ये तो क्या है W, यहाँ पड़ेगा ये T। अब आप देखो ऑप्शन में ढूंढो कि इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन बनता है क्या।
आप देखो ये तो अपना क्रॉस हो ही गया, खत्म। वी टी डब्ल्यू यू, वी टी डब्ल्यू यू, जबकि ये क्या है वी डब्ल्यू, तो वी और डब्ल्यू क्यों, डब्ल्यू तो यू के पास है तो ये होगा नहीं, इसका मतलब ये भी क्रॉस हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया सही। तो ये सारे इतना निकालने की झंझट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन को टैली मेथड से यूज करो, फटाफट आंसर निकालो। तो कई बार क्वेश्चन बड़ा देख के हम घबरा जाते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए जितना बड़ा क्वेश्चन है, जितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, उसका आंसर उतनी जल्दी निकलता है, उसका आंसर ऑप्शन में निकल जाता है। तो इसलिए इस बात को भी दिमाग में सेट कर लीजिएगा, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इस पे पढ़िएगा। जीन ए एंड बी आर लिंक्ड, लिंक बना सेम क्रोमोसोम पर, एंड 12 मैप यूनिट अपार्ट, 12 मैप यूनिट दूर है ये। A heterozygous individual whose parent were capital AA, small bb and small a और capital BB, ठीक है, would be expected to produce gamete in the following frequency, ठीक है। अब पता है आपको इसमें कुछ भी झंझाल नहीं करना है आपको, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में हिंट दी है क्वेश्चन में, जीन कैपिटल ए बी, ठीक है, इसका मतलब डोमिनेंट एलील, सॉरी गलती एलील नहीं बोले, जीन, ये क्या है लिंक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब कंफर्म इससे अपना भी क्या निकल जाता है कि दूसरी बात कि स्मॉल ए स्मॉल बी यानी कि रिसेसिव जीन क्या होंगे, बट नेचुरल, एकदम नेचुरल बात है कि जब डोमिनेंट लिंक्ड है तो नेचुरली स्मॉल यानी कि रिसेसिव लिंक्ड होंगे, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर पोजीशन क्या होगी कि ये मान लिया ए है और इसके पास ये बी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम पर ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, ये दोनों लिंक्ड जीन हैं। मैं जान के समझा रही हूँ, आंसर तो सीधा दे देती इसका, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डोमिनेंट, अब देखो इसने क्या बोला कि इसके बीच का लिंकेज है ना, अगला देखो इसके बीच की दूरी जो है ये इसके बीच की दूरी इसने क्या बोला 12 मैप यूनिट, क्या बोला इसने 12 मैप यूनिट दे रखी है, ठीक है। तो इसने बोला, इसका मतलब आपको देखो ऑप्शन दिए हुए ना, ऑप्शन यहाँ पे आपके दे रखे हैं, तो इसमें क्या दे रखा है कि ए बी गैमेट बनेगा, ए प्लस स्मॉल ए स्मॉल बी बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी बनेगा, उसकी कंडीशन क्या रहेगी। अब आपको देखो मैं सिंपल सा समझाती हूँ तरीका, क्या करना है। अब इसका मतलब टोटल रिकॉम्बिनेंट, मैं इसको देखो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप जल्दी से आंसर ढूंढ देंगे, पर पहले प्रोसीजर समझ में। टोटल रिकॉम्बिनेंट 12 मैप यूनिट है ना, टोटल रिकॉम्बिनेंट 12 मैप यूनिट है। इसका मतलब क्या होगा, नेचुरली आप निकाल लीजिएगा कि पेरेंटल टाइप क्या होंगे, पेरेंटल टाइप क्या हो जाएंगे 100 माइनस 12, इसका मतलब 88, ठीक है। अब आप देखो कि पेरेंटल टाइप क्या था, ये था, ये पेरेंटल था, ये पेरेंटल था, जबकि ये क्या रिकॉम्बिनेंट है, ये क्या है रिकॉम्बिनेंट। क्यों, अभी बोला ना आपको मैंने कि ये डोमिनेंट जीन लिंक्ड है, उसके बीच की मैप यूनिट 12 दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट में से ये निकाल कर और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसकी 12 थी, ये देखो रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है, तो 12 का क्या देगा बंटवारा होगा, तो 6%, ठीक है। तो ये 6%, ये भी क्या देगा 6%, रिमेनिंग बचा 88, तो 44% ये और 44% ये टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस पर हो जाएंगे। हिंट दिया हुआ था कि ए बी रिकॉम्बिनेंट है, उसके बीच की दूरी 12 मैप यूनिट है, तो निश्चित रूप से स्मॉल ए बी ये रिकॉम्बिनेंट होगा, इसकी यूनिट दोनों का काउंट करके निकालिए, तो 12 का बंटवारा होगा 6%,
12 से घटाया 100 से तो 88, और पेरेंटल दिख रहा है आपको, कैपिटल ए के साथ स्मॉल भी है और स्मॉल ए के साथ कैपिटल भी है, तो ये पेरेंटल टाइप हुए और ये रिकॉम्बिनेंट टाइप हुए। तो ऑप्शन में ये ऐसे उल्टा सीधा दे रखा है, मैंने करेक्ट ऑप्शन आपको समझा दिया है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, बस सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल है, आपके क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसलिए बोली ये क्वेश्चन तो आपके वैसे इसको समझाने की यहाँ बोर्ड पे जरूरत ही नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है, वास्तव में ये मेंडेलियन जेनेटिक्स का है, लेकिन कई बार क्या होता है डाटा रिकॉम्बिनेंट वर्ड देख के बच्चा थोड़ा डर जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता है। The recombinant phenotype ratio in F2 obtained from the parental crossing, parental crossing क्या कह रहा है, ये कैपिटल टी की कैपिटल आ रहा है, क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल आ रहा है, ये इसका पेरेंटल टाइप है। अब इसका बनेगा जो F1 जनरेशन है ना, तो F1 जनरेशन क्या बनती है आपको पता है, ये तो सब रटे में है आपको, ये कैपिटल स्मॉल, ठीक है। अब इसकी F2 रेशियो निकलती है, आपको अच्छे से पता है कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है 9331। अब पिछला वीडियो जो सबसे नंबर फर्स्ट था जेनेटिक प्रॉब्लम का, उसमें मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि ये जो 9 है वो पेरेंटल टाइप है, ये 1 है वो पेरेंटल टाइप है, मतलब कि टॉल के साथ राउंड शीट और ड्वार्फ के साथ व्रिंकल्ड शीट, तो ड्वार्फ के साथ व्रिंकल्ड शीट, लेकिन टॉल के साथ व्रिंकल्ड सीड ये रिकॉम्बिनेंट हुआ, और रेड के साथ सॉरी गलती हो गई, ड्वार्फ के साथ राउंड सीड ये क्या हो गया रिकॉम्बिनेंट। तो ध्यान रखना है आपको, 3 क्या होंगे टॉल के साथ व्रिंकल्ड और 3 क्या होंगे ड्वार्फ के साथ राउंड, ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। इसका मतलब टोटल रिकॉम्बिनेंट कितना है 3:3, कितना है 3:3, ये इसके रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो ऑप्शन में देखिएगा, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बड़े ध्यान से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट बट लीस्ट, प्रैक्टिस तो बहुत होती है पर हम अभी के लिए इतना ही करेंगे, बाकी प्रॉब्लम हो तो आप इनबॉक्स में डाल दीजिएगा। देखो ये क्या कह रहा है, द इंडिविजुअल विद जीनोटाइप, कोई इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ये कोई जीनोटाइप है। अब क्या होता है, पहला तो बच्चा इतना अल्फाबेट देखते ही डर जाता है, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर पढ़ती ना। द इंडिविजुअल विद जीनोटाइप दिस कैन मेक मैनी टाइप ऑफ गैमेट्स, which of the following major reason। अब ऑप्शन देखो आपके सामने दिए हैं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। पहली बात क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग फिनोटाइप, दूसरा कंटिन्यूअस म्यूटेशन फॉर्मिंग न्यू एलील, तीसरा डिफरेंट पॉसिबल अलाइनमेंट ऑन क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट, फिर फोर्थ सेग्रीगेशन ऑफ पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम। देखो इस चीज को आपको समझाना यहाँ बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत बच्चों के प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जेनेटिक्स तब समझ में आती है जब हमें मियोसिस समझ में आया हो। तो मैं एक छोटा सा पार्ट ले रही हूँ, वरना मियोसिस के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जैसे मेटाफेज फर्स्ट प्लेट बनती है, तो मेटाफेज फर्स्ट की जब प्लेट बनती है तो इसमें देखो इसने क्या बोला कि इसका मतलब ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट मैंने यूं बनाया, ठीक है, ये यहां पर इसका कहने का मतलब कैपिटल ए है, ठीक है, तो ये क्या है स्मॉल ए। अब देखो यहाँ काफी बड़ा होगा, इसलिए मैं यहाँ से एक बार हटा देती हूँ। दूसरा सेट क्या है, छोटा छोटा बना लेते हैं अपने ना, छोटा छोटा, क्योंकि जगह घेरेगा। तो ये देखेगा ये दूसरा क्रोमोसोम, क्योंकि मेंडेलियन क्वेश्चन है तो फिर क्रोमोसोम डिफरेंट जीन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये बीबी, ठीक है, ये क्या है बीबी। फिर तीसरा क्रोमोसोम ये जो है ये कैपिटल सी, और इधर क्या होगा स्मॉल सी, इधर क्या होगा
गया हमारा डी वाला क्रोमोसोम। तो यहाँ कंडीशन क्या रखी है, डी कैपिटल और इधर भी डी कैपिटल, और लास्ट में ये छोटा सा बना दी, ठीक है। ये देखिएगा, ये कैपिटल ई और ये स्मॉल। एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है कि जब मेटाफेज प्लेट बनी तो कोई जीनोटाइप की कंडीशन, देखो अभी मैं बताती हूँ, एक मिनट देखिएगा। बड़ा अजीब टाइप का डायग्राम बना है, पर ये जब तक ना बनाएंगे तब तक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ये डबल मेटाफेजिक प्लेट है जो कि मेटाफेज फर्स्ट किसमें, मियोसिस की मेटाफेज फर्स्ट पर बनती है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर मतलब 1 2 3 4 5, मैंने 5 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम के बनाए हैं। अब देखो अभी की सिचुएशन में जो गैमेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, देखो ये ए बी कैपिटल सी कैपिटल डी और कैपिटल डी, एक तो ये बनेगा और दूसरा बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी और स्मॉल। जब ये अरेंजमेंट होगा तब तो ये गैमेट बनेंगे। लेकिन अगर अरेंजमेंट चेंज हो जाए, मतलब ये क्रोमोसोम यू था, अब इसकी जगह इधर यू हो जाए, तो अब ये तो कैपिटल है, यहाँ जब कैपिटल स्मॉल की बात करते हैं तो वहां पे देखो ये क्रोमोसोम वाले स्मॉल सी और ये कैपिटल सी। अब अगर अलाइनमेंट होते समय, अरेंजमेंट होते समय मेटाफेज प्लेट का अगर ये पोजीशन हो जाए, बाकी सब सेम पड़ा है, मैं सिर्फ एक की चेंज करने की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल सी आ जाएगा और यहाँ पे स्मॉल सी आ जाएगा। क्रोमोसोम देखो गैमेट कैसे बनेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ए बी क्या आ जाएगा, स्मॉल सी कैपिटल डी और कैपिटल ई। दूसरा क्या बनेंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल ई। देख लो चेंज आया। तीसरी पॉसिबिलिटी एक और बता रही, बाकी पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, अभी बताती हूँ कितनी बनेगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ चेंज कर दिया, इधर स्मॉल ई और इधर कैपिटल ई किया। क्या किया देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल ई। अगला क्या होगा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी और कैपिटल ई। देखो ये चेंज दिख रहा है आपको। अब देखो है क्या, ये मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड, मतलब कि नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर कितना बनेंगे 3, यानी कि 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। ठीक है, अब बना देखो 2 4 और 6 तो बना दिए। अब 8 टाइप के गैमेट जो है नेक्स्ट चेंज करेंगे तब बनेंगे। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब, ये डिफरेंट टाइप के गैमेट बने कब, जब मेटाफेज प्लेट जब बन रही है तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की सेटिंग, ये यू है, ये यू है, ये यू है या ये यू है, तो इसके क्रोमोसोम का अलाइनमेंट पर गैमेट के टाइप्स बनते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अपन ने डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट पर है, जो कि बच्चों में बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक जो रहता है, तो उसको आप जरूर कंटिन्यूस कीजिएगा। तो मैं जेनेटिक्स की प्रॉब्लम को लगातार 4-5 वीडियो में डालूंगी, तो आप जरूर उसको देखिएगा। ओके, और फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी इंस्पिरेशनल एनर्जी है। जितना आप लाइक, सब्सक्राइब और ड्यूरेशन देंगे उतना ही मैं अपने अंदर की आत्मा से आपको हेल्प करती रहूंगी, क्योंकि ये